दूं तो अगर मैं नमाज पढ़ने ना दूं तो मैंने मजदूर है ना मेरा। बच्चे का जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे मुसलमानों, तड़प जाओगे यार। 12 साल का बच्चा हो, जवाब सुनो बच्चे का। बच्चा कहने लगा इस वक्त की कीमत तूने 3 दिनार ले लिए, 3 दिनार तेरी मेरी मजदूरी तय हो चुकी है। कितनी तय हुई है? कितनी तय हुई? जोर से बोलो। 3 दिनार मजदूरी तय हो चुकी है। इस वक्त की कीमत तूने मुझे अदा की है। ये वक्त का मालिक तू हो गया है। हाँ तेरी बात सही है, तू नमाज पढ़ने की चाहे तो इजाजत ना दे, लेकिन सुन मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, 1 दिनार कम दे देना। तूने 3 दिनार में ये वक्त खरीदा है, ये जो मेरा वक्त है 3 दिनार में खरीदा है। मैं 1 दिनार कम करता हूं तो लिहाजा कुछ वक्त भी तुझे कम करना होगा। यार 8 घंटे के लिए आप मजदूर लाए 500 रुपए में, है ना, और दोपहर में आप 300 और 400 में ले आते हो। बात है कि नहीं? है तो वक्त कम तो पैसा था। कहने लगा 1 दिनार कम कर दे और मुझे नमाज के लिए इजाजत दे। हाय हाय हाय। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से पूछा तेरी माँ शाम को तुझसे अगर हिसाब लेने लगी, बेटा रोजाना तो 3 दिनार कमा के लाते थे, आज 1 कम क्यों लाए हो? तो माँ को हिसाब क्या दोगे? लोगों सुनोगे तो तड़प जाओगे, तड़प। कहने लगा जब मैं शाम को मजदूरी करके घर पे वापस जाता हूँ, अपनी माँ के हाथ में मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। कहा वो हिसाब कौन सा है जो मजदूरी के पैसे से पहले लेती है? कहा जब अपनी माँ के हाथ में पैसा दे के कहता हूँ माँ आज की मजदूरी का पैसा है, तो मेरी माँ कहती है ये पैसा बाद में देना, मेरे लाल पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर 1 टाइम की नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा नहीं लेती, कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। फाके से सो जाना मंजूर है मगर बेनमाजी का कमाया गया पैसा मुझे खर्च करना मंजूर नहीं। है क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी माँ पहले नमाजों का हिसाब लेती है, मेरी माँ मुझसे पहले सजदों का हिसाब लेती है। और लोगों तुम्हारे बच्चे भी सऊदी कमाने जाते हैं, किसी का दुबई कमाने जाता, अरे अपने बेटों से कह के भेजा करो मेरे लाल चाहे 4 पैसे कम कमा लेना मगर नमाजें पढ़ के कमाना, तेरी कमाई में अल्लाह बरकत करेगा। बेशक बेशक। हम क्या कह के भेजते हैं? हम क्या कह के भेजते हैं? बेटे सऊदी जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, फलाने का बेटा 40,000 रुपए महीना डाल ला, 50,000 रुपए महीना डाल ला, और बेटे जरा तुझे भी उससे कम नहीं कमाना। हाँ ये ना कहो, ये जरूर कहो मेरे लाल चाहे चंद सिक्के कम कमा लेना मगर नमाजें पढ़ के कमाना। बेशक बेशक। सुभान। कुर्बान जाइए। कहने लगा अगर मैंने आज नमाज छोड़ दी तो मेरी माँ फाके से सो जाएगी मगर मेरे इन पैसों को कबूल ना करेगी, इसलिए मुझे 1 दिनार कम दे दे, मुझे नमाज की इजाजत दे दे। कहने लगा बच्चे ने इतना कहा था, मेरा सख्त दिल था, पत्थर दिल था, मगर बच्चे के जुमलों ने मेरे दिल को पिघला कर रख दिया। सुभान अल्लाह। दिलों पे तलवार का असर कम होता है, किरदार का असर ज्यादा होता है। कहने हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला है। ये दिल ही एक ऐसी चीज है जहां तोप और बारूद का असर कम होता है, अखलाक का असर ज्यादा होता है। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, हक फरमाया। मक्का वालों ने जो अपने आप को सरेंडर किया था नबी की तलवार के सामने नहीं, आमिना के लाल के किरदार के सामने सरेंडर कर दिया था। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा जुमला बोला। कहने लगा जब बच्चे ने ये जुमला बोला ना, मेरी माँ पहले तेरी माँ नमाजों का हिसाब लेती है, तो दिल में मोहब्बत का चिराग जल गया। और जब मोहब्बत का चिराग जला ना, दिल में रहम आया, तो मैंने कहा बेटा जब ये बात है तो जब नमाज पढ़ ले, मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान। पूरी 3 दिनार मजदूरी दूंगा, एक भी कम नहीं करूंगा जब नमाज पढ़ ले। तेरी मोहब्बत इस सीने में जाग उठी है। बच्चा मस्जिद में गया, वजू किया, वजू करने के बाद में जोहर की नमाज थी, जमात में खड़ा हो गया, जमात के साथ नमाज पढ़ा। इधर इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम सलाम फेर के फारिग हुआ, बच्चा मस्जिद से बाहर आ गया।
जोहर में इमाम सलाम फेर दे तो कितनी नमाज और बचती है? बताओ कितनी रकात, हिसाब लगा के बता दो। 4 बचती है। बता दी माशाल्लाह। 4 रकात नमाज और बचती है, 2 सुन्नत 2 नफल। इसने ये नहीं पढ़ा और ये फर्ज नमाज सलाम फेर के वापस बोला पोटली उठवा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा अभी कोई नमाजी नहीं निकला, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे ने कहा मैं सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ के आया हूँ, सुन्नत और नफल बाकी है, तेरा काम पहले पूरा करूंगा, उसके बाद घर जाके बची हुई नमाज पढ़ लूंगा। मैंने कहा बेटा मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ा, घर क्यों पढ़ोगे? बच्चे ने जवाब दिया तेरा मजदूर भी तो हूँ, ज्यादा देर हो जाती तुझे तकलीफ होती तो हमारी रोजी हराम हो जाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। ज्यादा देर हो जाती तो हमारी रोजी हराम हो जाती। इसलिए मसला ये है कि फर्ज नमाज मस्जिद में, सुन्नत और नफल घर पढ़ी जा सकती है। मैंने कहा बेटा 12 साल की उम्र में इतना शरीयत का मसला भी याद कर लिया, किस मदरसे में पढ़ते हो? तो बच्चे की आंख में आंसू आ गया। बच्चा कहने लगा मदरसा पढ़ने का तो मौका ही ना मिला, होश संभाला तो मजदूरियां करने लग गए, फिर ये मसला कहां से आ गया तुम्हें? तो बच्चे ने जवाब दिया ईशा की नमाज पढ़ के जब सारा बगदाद सो जाता है तो मेरी माँ मुझे दीन का इल्म सिखाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरा तो मदरसा भी मेरी माँ है, मेरी तो उस्ताद भी मेरी माँ है। माशाअल्लाह। मेरा तो मदरसा भी मेरी माँ है और मेरा तो उस्ताद भी मेरी माँ है। बेशक। लोगों माँ चाहे तो बच्चे को वली बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को बाबा फरीद बना सकती है, बेशक। और माँ चाहे तो बच्चे को सुल्ताना डाकू बना सकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई? हैं? माँ आज बच्चा किसी की गन्ने की ट्रॉली जा रही हो, गन्ना खींच के ले आए तो माँ क्या कहती है बेटा आधा मुझे दे दे, तो बहन उसके पीछे होती है 2 गट्टे मुझे दे दे, तो कल को 1 गन्ना नहीं लागा 2 लागा, क्योंकि एक माँ को भी देना सही बात है ना, और परसों को 2 नहीं लागा 3 लागा, एक बहन को भी देना। और पहले दिन ही माँ ने कह दिया होता मेरे लाल ये हराम है, तू हमारा गन्ने का खेत नहीं, तू क्यों ले आया? माँ डांटती, वापस करके आ, तो खुदा की कसम कल को आधा भी न लाया होता। बेशक। हाय हाय। कहने लगा हुजूर जब बच्चे ने इतनी बात कही, माँ नमाज का हिसाब पहले लेती है, मैं तेरा मजदूर इसलिए जल्दी आ गया, बाकी की नमाज घर जाके पढ़ लूंगा। तो कहने लगा मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में एक और जलने लगा। अब तो इतनी मोहब्बत बढ़ी, इस बच्चे से इतनी मोहब्बत बढ़ी, दिल चाहता था इसे अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। अब तो दिल में बस गया है बच्चा, किरदार का असर पड़ता। मैंने कहा बेटा अब ये पोटली हमारे सर पे रखवा दो। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो 2 हिस्सों में ले जाने पे राजी नहीं था, अब क्या कह रहा है ये पोटली हमारे सर पर रखवा दो, हम लेके चलेंगे, हमारा दरवाजा आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। हाय 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 हाय। बच्चा बोला नहीं, मेरी माँ ने एक मसला और बताया बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं। क्या कहने? जो करना नहीं उसका लेना नहीं। भाई जब मजदूरी करेंगे तब लेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे, है ना? हम भी मुसलमान हैं, नाम बड़ा लंबा था, इतना लंबा, मोहम्मद फला खां अब्दुल रजा कादरी चिश्ती बरकाती नूरी हैदरी कलंदरी, ये वो सब बड़ा लंबा नाम होगा, और काम क्या होंगे? भैंस पे दलाली खाली। बात सही। मैं बात सही बता रहा हूं। मैं किसी के जो है अस्पताल में जा रहा ना मरीज, तो यहां से कह रहा क्या बात ऑपरेशन होगा, अरे फला अस्पताल मेरे दोस्त का खुला, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, डिस्काउंट भी करा दूंगा, और जाती एडमिट होगा, बिल्कुल जाओ। और जब ये यहां से निकला ना तो फोन कर दिया डॉक्टर साहब मरीज भेजा, मेरी कमीशन अलग रखना। लोगों मरीजों तक पे नहीं छोड़ रहे हम, मुसलमान होकर सही बता रहे, मरीजों तक पे नहीं छोड़ रहे, मरीजों तक पे। किरदार कौन से हो गए हमारे? फिर कहते दुआ कबूल नहीं होती, अरे हराम खाएगा तो दुआ कहां से कबूल होगी? 2 पैसे की दलालियां नहीं छोड़ते। मुसलमानों अगर कोई बीमार हो जाए तो यार उसकी मदद करो, मेरे भाई तू तकलीफ में है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता, तेरा काम करने के लिए तैयार हो। हा? लेकिन हमारा मौका लगे तो खुदा की कसम 2 पैसे की दलालियां ना छोड़ें, फिर कहते हैं दुआएं ना कबूल होती, घर में बरकत नहीं आती।
कहने लगा मेरी मां ने कहा हो मेरे लाल, जो करना नहीं उसका लेना नहीं। अरे तवज्जो है कि नहीं है? ये कमीशन जो नाम रख दिया हराम है, हराम। कान खोल के सुन लो, शराब का नाम गुलाब का फूल रख दोगे तो क्या जायज हो जाएगी? है? शराब शराब रहेगी। दलाली का नाम कमीशन रख दो या कुछ और रख दो, दलाली दलाली रहेगी। कान खोल के सुन लीजिए। कहने लगा नहीं चाहिए। पोटली मेरे सर पर रखा और मेरे सर पर रखाने के बाद जब तेरा काम पूरा करूंगा तभी तुझसे तो मजदूरी लूंगा। कहने लगा बच्चे के सर पे पोटली तो रखा दी, मगर सर पे पोटली बच्चे के थी, वजन हमें लग रहा था। मोहब्बत जो हो गई थी। लोगों, महबूब की खुशी अपनी खुशी होती है, महबूब का गम अपना गम होता। अब बच्चा चल रहा था, कभी मैं दाएं था, कभी मैं बाएं था, कभी मैं आगे था, कभी मैं पीछे था, बच्चे के साथ चल रहा था, दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। कैसे कैसे करके मेरा घर आया। बच्चे ने पोटली जमीन पर रखी, बच्चा बोला मेरी मजदूरी ला। मैंने कहा बेटा अभी घर में जाता हूँ, बीवी से तेरे 3 दिनार ला के देता हूँ, सारा पैसा बाजार में खत्म हो गया। घर के अंदर गया, बीवी से कहा शरीक हयात मजदूर खड़ा है, 3 दिनार दे दो, उसकी मजदूरी दे के आना है। बीवी थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने मजदूर का किस्सा बताया। बेगम क्या बताएं, जो मजदूर है बड़ा लाजवाब है, जो मजदूर है बड़ा ही नेक है, बड़ा ही सोना है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्यारा है, लाजवाब बच्चा है। जब मैंने बीवी से इतना कहा तो बीवी बोली शराबियों को घर में लाता है, जुआरियों को घर में लाता है, डाकों को घर में लाता है, चोरों को घर में लाता है। अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर में ले आ, उसके कदम की बरकत से मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। शराबियों को, जुआरियों को, कबाबियों को सबको घर में लाता था, एक अल्लाह वाला दरवाजे पे छोड़ आया। घर में ले आना, घर में लाएगा तो उसकी कदम की बरकत से मेरा घर रब की रहमत से मामूर हो जाएगा। लेके कहने लगा हुजूर मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे को 3 दिनार दे के बोला बेटा दोपहर का वक्त हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारी मजदूरी मैंने दे दिया है, बेटा मेरे घर में चल के मेरा दस्तरखान तैयार है, चंद लुक़मे खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा, मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब मैंने इतना कहा तो बच्चे ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा, सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चे ने क्या कर दिया, मना। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा, मैं पैसा नहीं काटूंगा खाने का, मैं फ्री में खिलाऊंगा। बच्चे ने कहा कैसे खा लें, हमारा रोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे खा लें, हमारा रोजा है। मैंने कहा बेटा रमजान का तो महीना नहीं है। बच्चे ने कहा क्या करें, माँ की गोद में आंख खोल के जब होशियार हुए ना तो माँ को रोजे रखता देखा, हमारी भी रोजा रखने की आदत सी हो गई है। कहने लगा हुजूर अब तो मोहब्बत का एक चिराग और जल गया। सुभान अल्लाह। अब तो दिल चाहता था कि घर में लेके ही जाना। मैंने बीवी से कहा नहीं आएगा, बीवी घबरा गई, क्यों नहीं आएगा, कहने लगा रोजा है। बीवी ने कहा अब तो कोई आए ना आए वो जरूर आएगा। यार मर्द तो ईमान देर से लाता ही, औरत बहुत जल्दी ईमान ले आती है। और ये तो ओरिजिनल नेक था, हकीकत में नेक था। औरत तो झूठों पे ईमान ले आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को फावड़ा लेके जाना और किसी भी खेत में जिसमें तुम्हारा दिल करे इकट्ठी करके कब्र बना दियो और कहियो रात ही मुझे जो है बशारत हुई है, दादा मियाँ आया मेरे खेत में, 2-4 औरतें बोतलें पानी के लिए टहल रही हुई, और दूसरे दिन को कहेंगी बड़ा ही फायदा है। अभी वहां कौन सी जगह, कन्नौज में 72 मजार निकाले एक रात में, 72 पूरी करबला वहीं बना ली। बोला जाने की जरूरत ही नहीं, हम ये रात क्या करने जा रहे हो, पूरे 72 के 72 यही बताओ। और औरतें छोटा हाथी भर के, टेम्पू भर के, टुक टुक भर के, सभी तो जा रही थी। कोई तो कह रही थी कि मेरा तो 18 साल का दर्द सही हो गया। मैंने कहा मरिए कब्र में जाइए, फरिश्ते इतनी लठियां बजाएंगे कि सारा दर्द सही हो जाएगा। इतना कमजोर ईमान है हमारी माँ बहनों का, हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत कमजोर हो गया। ढकोस लिबास कोई मियाँ आ जा
अब बस बस उल्टी सीधी फूंके मारने लगे, मर्द तो सोचेगा भी ये सबसे पहले चली जाएगी। यार जो शरीयत का नहीं है उसकी ना दुआ कबूल है ना दवा कबूल है। शरीयत का देख ले भाई, शरीयत पे अमल करता है कि नहीं करता है, बात है कि नहीं है। फलाना पीर फलां औरतों के जा रही हैं, हजूम लग रहे हैं, समझ रहे हैं आप। एक मियाँ तो ये था गारंटी से किसी के बच्चे ना होते हो तो बच्चे हो जाएंगे उसकी दुआ से। मैंने जाके देख लिया क्या करता, तो औरत को लिटा के उसका कपड़ा हटा के पेट पे चाकू से पड़ता था, नंगा पेट करके जालिम पड़ता था चाकू, और लेके जा रहे हैं मियाँ, खूब शोहर लेके जा रहे हैं। मियाँ पहले हमारी औरत का जल्दी पढ़ दो, समझ रहे हैं आप। मियाँ कह रहा नहीं नंबर आ गया, नहीं मियाँ जल्दी पढ़ दो। हाय हाय हाय, लोगों कान खोल के सुन लो, हराम काम में कभी भी शिफा नहीं होती। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत का बेटा किसी औरत को ताबीज देता तो कहता पर्दे में खड़ी रहे, पर्दे में खड़ी रहे। मुस्तफा रजा खा ताबीज तो देगा मगर सामने नहीं देगा, तू पर्दे में रहे, ताबीज बन के तेरे पास पहुंच जाएगा। लोगों ये तो है, कान खोल के सुन लीजिए। अब ये तो बच्चा वाकई नेक था, और जब शोहर ने बताया तो इसे तो भाई पूरा ईमान ले आई। ये भी बोली लेके जरूर आना, जब होम मिनिस्टर ने कह दिया लाना तो इसकी क्या ताकत ना लाए। होम मिनिस्टर का हुक्म था भाई। गया दरवाजे पे, कहने लगा बच्चे के सामने हाथ जोड़ के, बेटा कुछ भी हो मेरे घर पे चल और थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे मेहमान बन जा। बच्चे ने कहा मैं क्या करने तेरे घर पे मेहमान बनूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा बेटा दिन में आराम कर लेना, शाम होगी ना तो रोजा इफ्तार के चले जाना। मैं तो बहाने ढूंढ रहा था घर में लाने के। बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत को कबूल किया। बच्चे ने दावत को कबूल किया तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे तख्त ताज का मालिक बना दिया हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चा घर के अंदर गया। बच्चा जब घर के अंदर गया, मेरी बीवी की नजर पड़ी तो मेरी बीवी देखी तो देखती रह गई। अब मेरी बीवी मुझसे भी बात नहीं करती, बहुत देर तक पत्थर की मूरत सी बन के देखती रह गई। मैंने कहा ओ बीवी क्या हुआ। बहुत देर के बाद पलक झपका, मेरी बीवी बोली तो पता क्या बोली, बोली जितनों की दावत की है सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी नहीं होगी क्या शाम को। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद के वफादार की पार्टी होगी। क्या हाय हाय हाय, कहने लगी आज किसी की नहीं पार्टी होगी। मैंने सबकी दावतें कैंसिल कर दी। आज मेरे घर पे सिर्फ इस बच्चे की दावत थी। शाम हुई, मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए। सुभान अल्लाह। कहने लगे ऐसे खाने बनाए आज तक ना बनाए। अच्छा अगर घर में बीवी खुश होना मेहमान से, मेहमान मर्जी का हो ना तो चटनी पे भी भंगार बड़ा अच्छा लगा देती है, और अगर मेहमान मर्जी का ना हो ना तो मुर्गा भी उल्टा सीधा हो जाता है। सही बात है, मतलब का अगर मेहमान हो तो अल्लाह अल्लाह। कहने लगा आज के खाने तो खुशबू पड़ोस तक जा रही थी, खाने बन चुके थे, मेरा मेहमान तैयार था, इफ्तार का वक्त आ गया, दस्तरखान लगा दिया गया। लोगों जरा गौर करो, कहता मगरिब की अजान हो गई, मेहमान ने इफ्तार कर लिया, नमाज मगरिब पढ़ के जाने लगा। बीवी ने कहा जब से ये आया है मेरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कि रहमतों का गुलशन बन गया है, ये चला जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा। ऐसा न कर, इसे सारी रात यहीं रोक ले, सुबह को फजर पढ़ के चला जाएगा, कम से कम इसका आराम हो जाएगा, हम गुलामों का काम हो जाएगा। मैंने कहा बेटा रास्ता काफी लंबा है, काफी पुरखतर है, एक काम करो ईशा पढ़ के यहीं सो जाओ, आराम कर लो, सुबह को फजर पढ़ के चले जाना, रास्ता दूर का है और रात में जाके क्या करोगे। बच्चे ने मेरी ये अर्जी भी मंजूर कर ली। बच्चा बोला चलो ठीक है, हम ईशा पढ़ के यहीं सो जाते हैं, सुबह को फजर पढ़ के चले जाएंगे। बच्चे ने रात को ईशा पढ़ा और मेहमान रूम में चला गया, गेस्ट रूम, मेहमान रूम जिसे आप मेहमान खाना कहते हैं, चला गया। कहने लगे मेरी बीवी ने मुझसे कहा आप खाना खा लो। मैंने भी खाना नहीं खाया था, पूरे दिन का फाके से था मैं। हबीब अजमी की बारगाह में बैठा बैठा अर्ज करता हुजूर जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की याद आई। तवज्जो फरमाइए, जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की। हबीब अजमी ने फरमाया तुझे किसकी याद आई रात में। कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी।
न कमरे से एक कदम निकल सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। पूरी जिंदगी उसे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े हो गया था। उसे अपने हाथ से या तो मैं खाना खिलाता था या उसकी माँ खाना खिलाती थी। जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि खाना खा लो, तो मैंने कहा ओ मेरी शरीके हयात, हमारी बेटी अपने कमरे में फाके से पड़ी इंतजार कर रही होगी। आज तो मेहमान की वजह से बेटी को भी भूल गए हैं। ला खाना निकाल के दे, पहले अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद तेरे साथ मिलकर मैं खाना खाऊंगा। मेहमान तो अपने कमरे में जा चुका था। मैंने खाना लिया, अपनी बेटी के कमरे में गया। जैसे ही बेटी के कमरे में गया, बेटी ने शिकायत की, ओ मेरे बाप आज इतनी देर क्यों कर दिया, ओ मेरे बाप आज इतनी लेट क्यों कर दिया। तेरी बेटी तुझे पता है कदम चल नहीं सकती, तुझे पता है तेरी बेटी अपने हाथ से लुकमा उठा नहीं सकती, तो आज देर किस लिए। मैंने अपनी बेटी से कहा, ओ बेटी आज मेहमान इतना मुबारक आया था, आज मेहमान इतना लाजवाब आया है, उसकी आमद की वजह से आज मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा, ओ बाप वो कौन सा मेहमान है जिसकी वजह से आज अपनी माजूर बेटी को भूल गया। तो मैंने कहा, बेटी मेहमान इतना लाजवाब है, तुझे मैं खुद को भूल गया हूं, भूल गया हूं। वो मेरी बेटी खाना ना मैंने खाया ना तेरी माँ ने खाया। बेटी ने कहा मुझे खाना खिलाता जा, मेरे मेहमान का किस्सा बताता जा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं खाना खिलाता गया, अपने मेहमान का किस्सा बताता गया। जब मैंने अपनी बेटी को अपने मेहमान का किस्सा मुकम्मल बता दिया, तो मेरी बेटी ने कहा, ओ मेरे बाप अगर वाकई मेहमान इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी खाना नहीं खिलाता तो मैं माफ कर देती। हाय हाय, बस 5 मिनट की तकरीर और तकरीर खत्म। बहुत लंबा 1:30 बज गया और बहुत अच्छा आपने सुना, बड़ा कामयाब जलसा। और आजम इकबाल साहब अभी जो है आप हमारे भाई अफजल रजा कादरी को सुनेंगे, तवज्जो कीजिए। और जो तकरीर 2-4 मिनट की बची है ना, बड़ी कामयाब बची है, जरा मोहब्बत से सुनना। जब मैंने बेटी को पूरा किस्सा बताया तो बेटी खुश होकर बोली, अगर पूरी रात भी खाना ना खिलाता तो मैं माफ कर देती। इतना कहा, मैंने बेटी को खिलाया पिलाया, मुंह धुलाया, लिटाया, चादर उड़ाया, दरवाजा लगाया, मैं आ गया। कहने लगा, हुजूर आके मैंने अपना खाना खाया, मेरी बीवी ने खाया और खा के मैं भी सो गया। जरा सुनना, आधी रात आ गई, मेहमान अपने कमरे में, माजूर बेटी अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। मेरे घर का मेन गेट बंद था, सदर दरवाजा बंद था, मैं सो रहा था। आधी रात आई, हुजूर हबीब अजमी जो अल्लाह के वली की बारगाह में बैठा, अर्ज करने लगा, हुजूर आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोल। अचानक घबरा के मेरी आंख खुली, मैं बोला कौन। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मेरे बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जो बेटी आज तक एक कदम ना चल सकी हो, जो बेटी आज तक एक लुकमा उठा के ना खा सकी हो, वो आज कह रही है खड़ी है। बोलो ताज्जुब की बात है कि नहीं है यार। जिस बेटी को खड़े होता देखने के लिए आंखें तरस गई, जिस बेटी को सलामत देखने के लिए आंखें तरस गई, आधी रात हुई तो बेटी कह रही है बाबा दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर इतना सुना तो सांसें तेज हो गई, चेहरे पे पसीना आ गया। मौला जिस बेटी को दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया, रातों रात कैसे सही हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात कैसे अच्छी हो गई, कह रही है खड़ी है। मैं जल्दी से उठ के मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के क्या देखा, खुदा की कसम मेरी वही बेटी जो आज तक उठ ना सकी थी, वही बेटी जो आज तक कमरे से एक कदम बाहर ना निकल सकी थी, वही बेटी जो आज तक एक लुकमा उठा के ना खा सकी थी। आधी रात में जब दरवाजा खोला तो मेरी वही बेटी मेरे दरवाजे पे खड़ी है। पैर सलामत है, हाथ सलामत है, बदन सलामत है। मैंने गले से लगाया, पूछा मेरी बेटी ये कैसे करिश्मा हो गया। बेटी मुस्कुरा के बोली, मेरे बाप जब तू खाना खिला रहा था तो मेहमान का किस्सा बता रहा था, तू तो खाना खिला के चला गया, मगर मैं मेहमान के तसव्वुर में रात भर जागती रही। मैं एक लम्हे के लिए ना सोई, करवट पे करवटें बदलती रही। ओ मेरे बाप जब आधी रात आई, दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो रब की बारगाह में मैंने दुआ की, मेरे मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, मुझे दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया है, मुझे दुनिया के तबीबों ने ला इलाज कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, लेकिन तू नेक लोगों के सदके में दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप मुझे बता के गया है, जो आज मेरा मेहमान बना है बहुत ही नेक बच्चा है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था कि मेरे हाथ सलामत हो गए, मेरा पैर सलामत हो गया, मेरा बदन सलामत हो गया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेहमान का सदका है कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। सुभान अल्लाह। हाय हाय कहने लगा, जब मैंने बेटी के ये जुमले सुने ना तो दिल बाग बाग हो गया। 2 मिनट और सुन ले जरा, दिल बाग बाग हो गया। अब तो दिल अपनी जगह काबू में ना था, दिल ठिकाने ना था, धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। बेटी की हालत देखी थी तो अब तो बस रब का शुक्र था जबान पे। मैंने कहा, ओ बेटी चल मेहमान का शुक्रिया अदा कर दे। यार जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे शिफा दी उसका शुक्रिया ना अदा कर दे। कहने लगा, बेटी का हाथ पकड़ा और मेहमान के कमरे में ले गया। दरवाजा खोला, कमरा खाली, बिस्तर से मेहमान गायब था। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी ने कहा, ओ बाप, इतना अच्छा मेहमान कहाँ चला गया? कहने लगा, मैंने बिस्तर को गौर से देखा तो एक कागज का टुकड़ा बिस्तर पे मेहमान छोड़ के गया था। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैंने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खुल गया है।